साथियों, नमस्कार साथियों। आइए इसमें हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे जो है हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमाएं टच करती हैं। तो भारत की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है टच करती है वो है बांग्लादेश के साथ टच करती है। लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जिसमें से राज्य की बात करें तो जैसे असम से टच करती है, फिर मेघालय से टच करती है। देखिए यहाँ पे असम, मेघालय, देखिए ये मेघालय हो गया। फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर आपका एक राज्य है पश्चिम बंगाल। देखिए है ना, 5 राज्यों से इसकी सीमाएं टच करती हैं। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो भारत की जो है सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से देश के साथ बनाती है? भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? भारत की है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे लंबी सीमा रेखा चीन के साथ है। भारत चीन की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मुख्यतः मैकमोहन रेखा पूरे भारत की सीमा रेखा, भारत और चीन की सीमा रेखा को नहीं कहते हैं, केवल जो इधर अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को ही, जैसे देखिए ये इस वाली सीमा रेखा को, इस वाली अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को ही हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है जैसे अब भारत चीन की सीमा रेखा जो है कि कौन कौन सा राज्य से टच करती है? जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितने देश के साथ टच कर रही है, कितने राज्य के साथ टच कर रही है भारत की सीमा रेखा? 5 राज्य के साथ टच कर रही है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है अगला आप देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से टच होती है, राजस्थान से टच करती है, लद्दाख से टच करती है, पंजाब से टच करती है, गुजरात से टच करती है। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। इसके बाद जो है हमारा अगला देश है नेपाल। नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई हमारी जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं नेपाल से? हमारे उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, सिक्किम लगा हुआ है। मतलब 5 राज्य इसमें भी लगे हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला राज्य है, जैसे इसके बाद अगला राज्य है म्यांमार। तो म्यांमार, अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार से जो है हमारे भारत की 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद अगला देश है भूटान। तो भूटान के साथ भारत की 4 देशों की सीमा टच करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान से के साथ लगी हुई है, जिसे हम डूरंड रेखा भी कहते हैं। ये भारत के मात्र एक राज्य से लगी हुई है, लद्दाख से। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा भारत के जो राज्य हैं किन किन देशों से लगे हुए उनकी सीमा रेखा है। जैसे पाकिस्तान में देखिए, यहाँ पर आपका पाकिस्तान में देखिए ये गुजरात से लगी हुई है, फिर उसके बाद राजस्थान से हो गया, फिर देखिए ये पंजाब है,
फिर श्रीनगर है, सॉरी जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है। हो गया ना 5 राज्य, 1 2 3 4 5 राज्य से लगी हुई। ठीक, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो अगला पड़ोसी देश हमारा यहीं पर अफ़गानिस्तान से थोड़ी सी लगी हुई है, लद्दाख से केवल लगी हुई है, एक राज्य से अफ़गानिस्तान से लगी हुई है। फिर उसके बाद जो है हमको अगला देश मिलेगा ये चीन। तो चीन के साथ देखिए ये एक लद्दाख की सीमा रेखा लगी हुई है। फिर उसके बाद जो है कि हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है चीन की सीमा रेखा। फिर उत्तराखंड से लगी हुई है। फिर उसके बाद आपका इधर आएंगे तो सिक्किम से लगी हुई है। फिर पश्चिम बंगाल से नहीं लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से जो है आपकी भूटान की और नेपाल की सीमा रेखा लगती है, न कि चीन की लगती है। यहीं पर तो एक विवाद, एक यहीं पर इसको लेके विवाद है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन में विवाद है। जो सिक्किम और भूटान के बीच में एक छोटा सा पठारी क्षेत्र है डोकलाम, उसको लेके जो है चीन और भूटान में विवाद है। तो इसीलिए जो है कि वो चीन की सीमा रेखा भारत के यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं टच होती है। इसके बाद जो है आपका अगला राज्य है, सॉरी अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार देश की सीमा रेखा जो है टच करती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। 4 राज्य हो गए ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य। ठीक, ये हो गए 4 राज्य से। फिर आपके एक और छोटा सा देश छूट रहा है, भूटान। नहीं, भूटान जो है, भूटान से कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है देखिए। पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद असम, फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। 4 राज्यों से भूटान की सीमा भी टच करती है। ये है भूटान। अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया असम हो गया जिसकी राजधानी दिसपुर है, फिर उसका पश्चिम बंगाल हो गया जिसकी राजधानी कोलकाता है, फिर सिक्किम हो गया, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। ठीक, जैसे अब अगर आप नोट करना चाहें तो नीचे से यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए म्यांमार से कौन कौन देश, कौन कौन राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान से लद्दाख। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं और उनकी लंबाई क्या है। ठीक, तो भारत के तटीय राज्यों में सबसे अधिक तटीय लंबाई जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। ठीक, संघ शासित क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। तो सबसे अधिक इसकी लंबाई है, इसके तटीय रेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। ठीक, फिर उसके बाद लंबी तटीय रेखा है गुजरात की दूसरे नंबर पे, वो है 1215 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 974 किलोमीटर सीमा रेखा है। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु से 907 किलोमीटर है। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से 653 किलोमीटर है। फिर केरल हो गया, केरल से आपका हो गया 570 किलोमीटर। फिर उड़ीसा हो गया 476 किलोमीटर। फिर कर्नाटका से 280, फिर पश्चिम बंगाल से 158, फिर लक्षद्वीप से 132, गोवा से 151, फिर पुडुचेरी से 31, दमन दीव से 10। ये हो गए हमारे तटीय राज्य। तो सबसे लंबी तटीय रेखा कौन बना रहा है, अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तो उसके बाद कौन है,
गुजरात है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, तब केरल हो गया। ठीक, ये राज्य हैं और तटीय रेखाएं इनकी हैं। तो वीडियो को रोक के आप जो है इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। नोट करके आप इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि याद हो जाए। कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको क्वेश्चन सही करके आइए। ठीक है, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।